हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। आज हमारा DSSB रिवीजन सीरीज का मॉडल पेपर नंबर 4 है, जिसमें हम अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। आफ्टर 8 years he will be 1/2 of the age of his mother. हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट। एक पर्सन प्रेजेंट में अपनी मदर के एज का 2/5 है। 8 ईयर के आफ्टर वो 1/2 हो जाएगा, तो उसकी मदर की आपको एज बतानी है। क्लियर है क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्राई से ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। ये पर्सन है, सपोज ये मदर है, मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं डायरेक्टली एक्स वाई या कुछ 1/3 2/3 ना मान के मैं डायरेक्टली हिट करूंगी। मैंने एज्यूम किया कि मैं ये देख रही हूँ प्रेजेंट में जो पर्सन की एज है वो मदर की एज का क्या है, 2/5। पर्सन की एज मदर की एज का 2/5 है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है, 5। अब यहाँ पे मदर की प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो मैं इन ऑप्शन में से सबसे पहले उस ऑप्शन को ट्राई करूंगी जो ऑप्शन 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मदर की एज का क्या करना है, 2/5, और उस पर फिर हिट एंड ट्राई अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, तो उसी को मैंने एज्यूम किया। सपोज मदर की अगर एज 40 है प्रेजेंट, तो पर्सन की एज क्या है, मदर की एज का 2/5, यानी कि कितना आ गया, 16। 8 ईयर्स के आफ्टर 8 ईयर मीन्स दोनों की एज में +8 कर दीजिए। 8 ईयर के आफ्टर पर्सन की एज मदर की एज की हाफ हो जाएगी। चेक दिस, 24 और ये 48, इसका हाफ क्या हो गया, 24। इट मीन्स 40 ने क्या कर दिया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हैं, बाकी अपना ट्रेडिशनल तरीका है जो आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई अगर पर्सन की एज 2/5 है और मदर की एज x है, पर्सन की एज क्या है, मदर की एज का 2/5। आफ्टर 5 ईयर मीन्स इसमें +8 दोनों में ऐड करोगे, तो जो मदर की एज है वो सन की एज का क्या है, ट्वाइस है, या यू कैन से जो पर्सन की एज है वो मदर की एज की हाफ है। इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कहाँ हाफ लगाएं कहाँ नहीं। जो मदर है इससे हाफ है, यानी कि मदर की एज से ये हाफ है, इसको इक्वल करना है, तो हाफ कहाँ करना पड़ेगा, मदर के साथ। आई एम रिपीटिंग, पर्सन जो है मदर की एज का हाफ है, यानी कि मदर पर्सन की जो एज है मदर की एज का क्या है, हाफ है आफ्टर 8 ईयर। ये इक्वेशन बनेगी, आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। क्या बन जाएगा, 2/5x - 1/2x, और उधर 1/2 इंटू 8, और ये +8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -8। 2 4 जा 8, एलसीएम निकालेंगे, 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 4 - 8 - 4 -x अपॉन 10 इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 40। आपने x किसको माना था, मदर की एज को। सी, तो ये कोई तुक्का नहीं है कि मैंने ये तुक्का लगाया और उससे आंसर आ गया। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आप बिना कॉम्प्लिकेशन में घुसे हिट एंड ट्राई मेथड से डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो वहां पे देखिए विद इन अ सेकेंड आप आंसर निकाल पाओगे अगर वो तरीका अप्लाई करते हो। तरीका क्या है, ऑप्शन सारे चेक करने हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसा ऑप्शन चेक करना चाहिए जो आसानी से कट हो रहा हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे 5 है, हमने देखा 5 से अगर एक ऑप्शन नहीं तो 2 3 जितने भी 5 से कट होने वाले ऑप्शन है उनको आप हिट एंड ट्राई से चेक करोगे। जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो दैट द वोवल ऑलवेज कम टुगेदर। मैथमेटिक्स के लेटर को किस तरह से अरेंज करें कि सारे वोवल क्या आए, साथ में आए। मैथमेटिक्स में कितने लेटर हैं, सबसे पहले काउंट कर लीजिए, लेटर कितने हैं, टोटल लेटर हैं इसमें 11। वोवल कितने हैं,
वोवल है 4, टोटल लेटर है 11, वोवल्स 4 है। वोवल्स के लिए ये कहा गया है कि वोवल्स कम टुगेदर, सारे के सारे वोवल एक साथ आएंगे तो इन्हें 4 ना गिन के क्या गिनेंगे आप, 1। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करते हैं, देखिए टोटल क्या हो गया, आप टोटल 11 लेटर थे, उसमें से 4 वोवल हैं, लेकिन 4 वोवल को आपको क्या करना है, 1 काउंट करना है। व्हाई? बिकॉज ये 4 वोवल जो है एक साथ आएंगे, इनके लिए चॉइस नहीं है कि अलग अलग जगह पे चले जाएं। तो अगर कम्स टुगेदर का क्वेश्चन आता है तो जो भी चीज कम्स टुगेदर आ रही है उसको माइनस करिए और उस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह 1 प्लस करिए। ये हो गया इतने नंबर ऑफ वेज। इसके बाद क्या तरीका होता है, अगर किसी लेटर का रिपीटेशन है तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड। अभी हम वोवल की बात नहीं कर रहे, वोवल का अलग से सेटल करेंगे और चीजें भी। अभी हमने बात की कि 11 टोटल लेटर हैं, 4 वोवल्स हैं, 4 वोवल्स कम्स टुगेदर हैं, इसलिए हमने -4 किया और प्लस क्या कर दिया, 1। अब यहाँ पे रिपीटेशन देखते हैं, जितना रिपीटेशन होता है उतना डिनोमिनेटर में क्या आता है, फैक्टोरियल। m रिपीट हो रहा है और t रिपीट हो रहा है। अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो 2m है, उसके लिए फैक्टोरियल 2, 2 बार t आया है 2 फैक्टोरियल। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। इसके बाद देखिए वोवल साथ में तो आ रहे हैं, यानी कि जो ए ई आई है वो कम्स टुगेदर तो है, यानी कि चारों साथ में तो है, लेकिन ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं। आई पहले आ सकता है, ई बाद में आ सकता है, ई लास्ट में आ सकता है, ए साथ में आ सकता है, मतलब ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो इनके आपस में इंटरचेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, 4 फैक्टोरियल। 4 लेटर हैं, ये आपस में 4 जगह पे यहाँ पे जहाँ पे कम्स टुगेदर आएंगे अपना प्लेस रिप्लेस कर पाएंगे। देन अगेन जो रिपीटेशन है वो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर दोनों साथ में एक साथ आते हैं तो वो चॉइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि इस वाले ए को आगे रखो या इस वाले ए को पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पॉसिबिलिटी है वर्ड्स की वो सेम रहेगी। अब रिपीटिंग द होल प्रोसेस, पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है, फिर जो कम्स टुगेदर है उसको माइनस कर देना है, उसकी जगह +1 कर देना है, उसका फैक्टोरियल। देन कम्स टुगेदर को छोड़ के बाकी लेटर में देख लेना, अगर रिपीटेशन है तो जिन जिन लेटर में जितनी बार रिपीटेशन है उतना फैक्टोरियल। कोई लेटर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है 2 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर जो कम्स टुगेदर है उनकी इंटरनल पोजिशनिंग देखेंगे, यानी कि वो आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 लेटर हैं तो इनकी चॉइस क्या हो गई, 4 फैक्टोरियल। फिर इसमें भी क्या देखना है, रिपीटेशन है या नहीं है। इसमें रिपीटेशन है तो इसके भी नीचे क्या लगा देंगे, जितनी बार कोई लेटर रिपीट हुआ होगा उतना फैक्टोरियल। अब ये क्या आ गया आपके पास, 11 - 4 यानी कि 7 + 8, 8 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन कर देंगे, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, 2 × 1, और ये 4 फैक्टोरियल है, इसको 4 × 3 × 2, 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को भी ओपन कर देंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये क्या आ गया, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, और यहाँ पे 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 कैंसिल, बाकी बचे हुए नंबरों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इजी वाला मल्टीप्लाई करो जिससे करना आसान हो। आसान कैसे होगा, 6 × 5 = 30, ठीक है ना, 30, 3 × 90, 90, 2 = 180, और उसके बाद 24 और 56 का भी इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्लियर है ये चीज कि 24 और 56 का भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 180 × 24 करते हैं पहले, मैंने इजी वाला किया, जीरो वाला किया पहले। 6 × 5 = 30, 30, 3 × 90, 90, 2 = 180, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये 12 है, 4 × 3 = 12, गलती से वो लिख दिया है, आई एम रिपीटिंग। 8 फैक्टोरियल था, 8 को हमने ओपन किया, 8 × 7 × 6 × 5 × 4, 1 तक, 2 फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था, 4 × 3 = 12। यहाँ पे हमने किया, पहले मैं इजी अपनी तरह से कर रही हूँ तो मैंने ये देखा कि मैं यहाँ पे करूँगी तो मेरे लिए इजी रहेगा।
6 5 जा 30, 30 3 जा 90, 90 2 जा 180, 180 को फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 1 जा 12 प्लस 9 2160, क्लियर है। देन 2160 को किससे करना है, ये बच गया था आपका 56। आपको जैसे मतलब स्पीडली आप कर पाओ उस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब हमारे पास है 2160 इंटू 56, मल्टीप्लाई कर लीजिए स्पीडली जैसे आपको इजी लगे, जिस भी कॉम्बिनेशन से आपको इजी लगता है आप वो वाला पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। 6 0 0, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 3 9, 6 2 जा 12, देन 5 0 0, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 3 8, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 0 6 9 8 2 10 1 2 1, 1 2 0 9 6 0, 1 2 0 9 6 0, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Two cards are drawn together from a pack of 52 cards. The probability that one is spade and one is heart. 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले हैं, एक स्पेड है और एक क्या है, हार्ट है। स्पेड कितने होते हैं 13, हार्ट कितने होते हैं 13, डायमंड कितने होते हैं 13 एंड क्लब कितने होते हैं 13। सारे कार्ड कितने होते हैं 13 13 ही है। अब 2 कार्ड साथ में निकाले, सपोज पहला कार्ड स्पेड निकला यानी कि 13 पॉसिबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम 52 है। पहला कार्ड बाहर आ गया। अब बचे हुए कार्ड कितने रह गए 51, 51 में सपोज करो हार्ट निकाला है तो अब अंदर कितने हार्ट बचे हुए 13। दूसरा क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, पहले स्पेड की जगह हार्ट आ जाए, क्योंकि उसने ये नहीं बताया पहले क्या आया, तो उसने कहा स्पेड एंड हार्ट आया, तो मैंने पहले एज्यूम किया पहले आया हार्ट, पहले आया स्पेड फिर आया हार्ट। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है फर्स्ट टाइम आया हार्ट और सेकेंड टाइम निकाला जो दूसरा कार्ड वो क्या आया स्पेड। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, हार्ट भी 13 है, 13/52 इंटू 13/51। सेम चीज 2 टाइम्स आ रही है, शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख सकते हो 13/52 इंटू 13/51। क्लियर। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 13 4 जा 52, 2 2 जा 4, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 13/2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 13/105 क्या आ गई आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कॉम्बिनेशन वाला होता है कि भाई आप कार्ड निकाल रहे हैं तो टोटल जो आपके स्पेड हैं वो 13 है, 13 में से एक कार्ड निकलेगा और टोटल जो हार्ट है आपके 13, उनमें से एक कार्ड निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 हैं, उनमें से कितने कार्ड निकल गए हैं 2। और इस सिचुएशन को क्या कर देते हैं सोल्व। कैसे सोल्व करते हैं इसको, 13 का फैक्टोरियल अपॉन 13 - 1 12 का फैक्टोरियल इंटू 13 का फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 52 - 2 48 फैक्टोरियल। अगर आपने पढ़ा हो तो CNR का फॉर्मूला क्या होता है, CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो वही फॉर्मूला लगा के खोल दिया है। इसको डायरेक्टली खोलोगे तो आप देख रहे हो ऊपर 13 आ रहा है, दूसरी जगह 13 आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 52 इंटू 51 इंटू 50, क्योंकि इसको 52 में से 2 गए तो ये क्या है 50, 13 इंटू 13, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, और ये क्या है 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 और ये है 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसल, 2 से कट किया ये आ गया 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 13 2 जा 26, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ भी क्या बचा 13
अपॉन 2 इंटू 51, क्या आ जाएगा 13 अपॉन 102। ठीक है ना। लेकिन ये तरीके थोड़े लेंथी हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि अगर अलग दो दो सिचुएशन होती हैं तो ये एज्यूम कर लो कि पहले स्पीड निकला फिर हार्ट निकला, पहले हार्ट निकला फिर स्पीड निकला, दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है, ट्वाइस कर दिया, कैलकुलेशन करी, डायरेक्टली आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The difference between simple interest and compound interest on rupees 1200 for 1 year at 10% per year reckoned half yearly। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है किस पे, 1200 पे, अगर क्या है हाफ ईयरली है। 1 ईयर की बात हो रही है, टाइम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयरली। और रेट की बात करेंगे तो रेट है 10% पर एनम, तो हाफ ईयरली रेट क्या हो जाएगी 5% हाफ ईयर। यानी कि अल्टीमेटली देखो तो आपको इसमें आप 2 ईयर का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 हाफ ईयरली है। अगर आपके पास 2 टाइम होता है तो सीधा सीधा आपको लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें लिखा था कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका डिफरेंस क्या होता है P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ईयर या 2 हाफ ईयरली, जहाँ पे टाइम में 2 होगा, 2 एनुअली हो, 2 हाफ ईयरली हो, 2 क्वार्टरली हो, कुछ भी हो, अगर 2 है तो ये फॉर्मूला काम करेगा और सिचुएशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 2 और 3 का मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूला बताया हुआ है, तो ये फॉर्मूला 2 और 3 में काम करता है। 3 में इसमें और चीजें ऐड हो जाती हैं, लेकिन अगर 2 है, चाहे वो 2 हाफ ईयरली हो, 2 एनुअली हो, 2 क्वार्टरली हो, तब ये काम कर जाएगा आपका। तो प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट है 5%। अब इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 5/100 इंटू 5/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। और यू कैन डू विद योर ओन वे। आपको पता है 2 साल की बात हो रही है तो डिफरेंस आएगा सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट में। हाफ ईयरली की बात करेंगे, पहली हाफ ईयरली यानी कि 1200 का 5% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, डिफरेंस किसके होगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में दोनों ईयर क्या आएगा 60-60, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर 60 आएगा और सेकेंड ईयर का आएगा 60 प्लस जो पिछला 60 इंटरेस्ट था इसके ऊपर भी 5% मिलेगा, तो इसके ऊपर 5% मिलेगा तो कितना हो जाएगा 60 का 5% यानी कि 3। अब देखिए कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 123 है, यानी कि कितना डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में 3 रुपीज का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हो, जैसे आपको समझ आए। देखिए इजी कैलकुलेशन थी, टफ है तो भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The angle of elevation of the sun with the length of the shadow of the tree is root of 3 times the height of the tree। एक ट्री है, उसकी जो शेडो है, शेडो कहाँ बनेगी ट्री की, नीचे यहाँ। एक जो ट्री है उसकी शेडो ट्री की हाइट का 3 टाइम्स है। सपोज अगर ट्री की हाइट h है तो शेडो की हाइट क्या है √3h। जो शेडो है उसकी हाइट क्या है, उसकी लेंथ क्या है √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। तो अगर ट्री की हाइट h है तो इसकी क्या है √3h। आपको क्या निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है नीचे, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती तो वो कहाँ बनता है ऊपर। ठीक है। तो आपको ये निकालनी यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या गिवन है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है और आपको क्या गिवन है बेस। परपेंडिकुलर बेस किसके फॉर्मूले में आता है, tan थीटा के फॉर्मूले में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h और बेस क्या है √3h, h से h कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आपको टेबल पता होनी चाहिए। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 डिग्री में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Rajiv buy goods worth rupees 6,650. He gets a rebate of 6% on it. After getting the rebate, he pays sale tax 10%. Find the amount he will have to pay for the goods. राजीव ने गुड्स खरीदे जिनकी कॉस्ट थी 6,650। उसमें उसको रिबेट मिला, कितना रिबेट मिला, सीधा सीधा क्वेश्चन है तो 6%। 6% निकालोगे इसका, 6% कितना हो जाएगा 0 0 6 6 30 39, ये हो जाएगा 6 6 36 36 और 39, 3 कैरी 36 और 3 39। आप निकालोगे रिबेट यानी कि 6650 का 6% निकाला तो रिबेट आ गई 399। रिबेट लेस करके वैल्यू क्या आई 1, देन 14 में से 9 लेस किया 5 में से 3 लेस किया 2 और ये क्या आ गया 6। एक बार देख लेती हूँ कैलकुलेशन, 10 में से 9 लेस किया 1, यहाँ पे बचा 14 में से 9 लेस किया 5, 1 क्रॉस चेक कर लो, 9 1 10, 9 + 5 14, 1 15, 3 2 5 1 6 एंड 6, यानी कि 36251। देन इसके ऊपर क्या दिया है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है 10%, 6251 का 10%, इसका 10% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 625.10। पैसे की बात है तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा लिया, वैसे एक ही पॉइंट आ रहा है। ये आ जाएगा 5416, 527, 628 एंड 6876.10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 50? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर में वो नहीं आते हैं, ना ही किसी से डिवाइड होते हैं, ना ही किसी के टेबल में वो आते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 50 से नीचे के प्राइम नंबर, तो आपको सबसे पहले तो प्राइम नंबर पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है 2 होता है, और 2 इवन प्राइम नंबर भी है। अगर क्वेश्चन आता है इवन प्राइम नंबर कौन सा है तो वो कौन सा है 2, 2 3 5 7 9 3 के टेबल में आता है, 11 13 15 3 के 5 के टेबल में भी आता है अपने और 1 के अलावा, 17 19 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो कितने हैं लेस देन 50? ये सारे नंबर हैं, गिन लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने नंबर हैं लेस देन 15 जो कि प्राइम नंबर हैं 15। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? एक टैप किसी टैंक को 6 आवर में पूरा का पूरा फिल कर देती है, और इस टैप ने टैंक को आधा फिल कर दिया तो उसके बाद 3 मोर टैप, 3 और टैप चला दी गई है, यानी कि अब कितनी टैप हो गई 4 टैप हो। तो आपको बताना पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है क्वेश्चन? अब देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे।
आधा टाइम तो वैसे ही फिक्स हो गया कि भाई जो ए है पूरा टैंक भरने में वो लगाते हैं 6 आवर्स ए टैप। तो आपसे पूछा है कि हाफ टैंक भर गया, यानी कि हाफ टैंक कितने में भरा होगा, हाफ टैंक भर गया होगा 3 आवर्स में। ठीक है, अब अगर हम 1 आवर की बात करें तो एक टैप का 1 आवर का टाइम कितना है 1/6, क्योंकि 6 आवर में वो पूरा काम कंप्लीट कर देती है टैप। तो 1 आवर का 1 टैप का टाइम क्या हो गया 1/6। अब कितनी टैप चल गई है 4 टैप चल गई है आधा टैंक भरने के बाद। तो 4 टैप का 1 आवर का काम क्या हो जाएगा 4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और यू कैन सी इस तरह से भी लिख सकते हो 1/6 एक टैप का है तो 4 टैप का क्या होगा। तो 4 टैप 1 आवर में कितना काम कर रही है 2/3। ठीक है, अब बात आती है कितना काम बचा है, हाफ काम बचा हुआ है वर्क, और 4 टैप मिलके 1 आवर में कितना वर्क कर रही है 2/3। इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4 आवर्स। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं है, यानी कि टोटल क्या हो गया 3 आवर्स प्लस 3/4 आवर्स। आधा टैंक भरने में 4 टैंक ने टैप ने टाइम लगाया 3/4 आवर्स, और एक अकेली टैप ने इसे भरा था 3 घंटे में। टोटल टाइम कितना है 3 आवर्स प्लस 3/4 आवर्स। अभी भाई 3/4 आवर्स कंप्लीट नहीं है तो इसे किस में कन्वर्ट कर दो मिनट में। 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट्स। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 3 जा 45, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो 45 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा 3 आवर्स 45 मिनट्स। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आधा टैंक 3 आवर में भरा, एक टैप का 1 आवर का काम 1/6 है, 4 टैप का 1 आवर का काम 1/6 इंटू 4 यानी कि 2/3 है। अब आधा टैंक बचा है, आधा काम बचा है, और एफिशिएंसी क्या है 2/3, यानी क्या दिमाग में रखना है रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी या 1 आवर वर्क। डे है तो 1 डे वर्क, तो यहाँ से जो आएगा वो आपका रिमेनिंग को कंप्लीट करने का टाइम आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आवर कंप्लीट नहीं था तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। सी, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 20 मीटर मोर है। सपोज ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो गई 20 प्लस x। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ प्लॉट इज 26.50 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है 26.50 पर मीटर। फेंसिंग का मतलब है ये किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर की बात हो रही है। फेंसिंग मतलब चारों तरफ की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है 26.50 पर मीटर, और आई कितनी है इस रेट से 5300। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो आपने क्या निकालना है लेंथ। सी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू पर मीटर रेट, यानी कि 26.50। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है 5300, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, और कॉस्ट क्या गिवन है 26.50, पॉइंट हटाया 0 0, 20x प्लस x 2x, जो उधर डिवाइड कर रहे हैं उधर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई वाला क्या करेगा डिवाइड। 100 डिवाइड कर रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था डिवाइड, 26 50 मल्टीप्लाई कर रहे थे उधर जाके क्या करेंगे डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, अब इसको कट करोगे, आप देख रहे हो 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 या 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13 2 2 जा 4, ये जा रहा है पूरा 265 से 232 जा पे पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से 2 से इसको कटा 10, 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 20 प्लस 2x,
ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा 80। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई 40। लेंथ क्या है 20 प्लस एक्स, यानी कि 20 प्लस 40 60। हमारा आंसर 60 ऑप्शन में कहीं नहीं है, नन ऑफ दीज है हमारे पास, तो हमें क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A library has an average of 510 visitors on Sunday and 250 on others day. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Sunday. जो मंथ है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 डेट किसकी है संडे की। तो सबसे पहले देख लीजिए संडे कितने हैं, तभी आप ध्यान से कर पाएंगे, क्योंकि आपको संडे का एवरेज दिया हुआ है और बाकी दिनों का एवरेज दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है टोटल मंथ का एवरेज आपको निकालना है। उस मंथ में 30 डेज है और पहला डे किससे स्टार्ट होता है संडे से। तो संडे अगर 1 का है तो फिर 7 और 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, यानी कि इस मंथ में संडे कितने हैं 5। टोटल निकाल दीजिए, टोटल विजिटर क्या हो जाएंगे, टोटल विजिटर हो जाएंगे 510, एवरेज संडे का है और टोटल संडे है 5। 240 अदर डेज का है, टोटल डेज 30 थे, उसमें से 5 संडे हैं, तो रिमेनिंग डेज कितने बच गए 25। ये हो गया टोटल, यानी टोटल कितना आ गया 0 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 25 4 जा 100, 10 25 2 जा 50 और 1 60। योर टोटल विल बी 8550। एवरेज क्या होगा, आपको एवरेज निकालना है टोटल अपॉन में नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितने मंथ में 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 285, मीन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।